हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में हम देख रहे हैं ये घन से संबंधित कुछ और सवाल। ठीक है, तो ये सवाल नंबर लिया है हमने 11वां। दिया है कि यदि एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई दोगुनी कर दी जाए, प्रत्येक भुजा की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका आयतन मूल आयतन से होगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये घन है, ठीक है, और घन की जो प्रत्येक भुजा है क्या हमने क्या कर दिया, इसका दो गुना कर दिया। पहले इसकी जो भुजा थी वो कितने थी, भुजा थी ए। ठीक है, अब क्या है, सवाल कह रहा है उसकी लंबाई को दो गुना कर दिया जाए। ठीक है, भुजा कितना कर दिया जाए, दो गुना कर दिया जाए, यानी 2a। ठीक है, तो उसके कर दिया जाता है तो उसका आयतन मूल आयतन से होगा। उसका आयतन अगर हम इस वाली भुजा का आयतन देखें तो एक ही हो जाएगा। ठीक है, इस वाली भुजा का आयतन देख कितना हो जाएगा, 2a का होल क्यूब करें कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 a क्यूब। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो रहा है, 8 गुना हो रहा है। ये तो सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 गुना सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल कह रहा है कि एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, यानी कि ये घन है और घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जा रही है। ठीक है, इसकी भुजा मान ली ए है। ठीक है, या हम इसे एक मान सकते हैं जो भी है, या ए भी मान सकते हैं। ठीक है, तो इसकी भुजा में 50% की वृद्धि की गई। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। पहले कितनी थी, 2 थी, अब कितनी बढ़ गई, वृद्धि हो रही तो 3 हो गई, यानी 2 से 3 हो गई। ठीक है, पहले भुजा थी 2, अब कितनी हो गई, 3 हो गई। सवाल कह रहा है कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि पूछा गया। ठीक है, तो इसका वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 इसका वर्ग, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की 6a स्क्वायर होता है। ठीक है, 6a स्क्वायर, ए की वैल्यू ये है। अगर मैं 6a स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और यहाँ भी करेंगे 6a स्क्वायर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे करेंगे हम 2, एक की जगह कितना है, 2 है। ठीक है, तो यानी 6 से 6 कट जाना है। ठीक है, इसे हम a1 मान लें, इसे a2 मान लें। ठीक है, तो यहाँ 6 से 6 कट जाना, 1 का 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 से कितना हो गया, 9 हो गया। कितना बढ़ा है, +5 बढ़ा है। कितने पर बढ़ा, 4 पर बढ़ा। ठीक है, तो 100 का कितना हो जाएगा, 4 से काटे कितने चले, 25 बार, और 25 पंजे 125। ठीक है, तो सवाल का जो आंसर 125% हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3750 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6a स्क्वायर बराबर दिया क्या, सवाल कितना है, 3750। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करें, एक ही वैल्यू निकाल लें। ठीक है, 6 से काटेंगे 6 6 36, और यहाँ कितने बचेंगे 36, यानी 15, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। ठीक है, यहाँ काट लेते कितना 625, तो यहाँ से एक ही वैल्यू निकाल लें, ये कितने का वर्ग होता है, 25 का होता है। ठीक है, तो एक ही वैल्यू 25। अब सवाल कर रहा है उसका आयतन, आयतन कितना हुआ है, मतलब एक ही वैल्यू कितनी है, 25 है, तो आयतन कितना हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है a क्यूब। ठीक है, तो एक ही मतलब 25 का क्यूब कितना हो जाएगा, 15625। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब कितना होगा, 15625, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक घन की सभी भुजाओं का योग 48 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। एक घन है, ठीक है, एक घन की सभी भुजाएं हैं। ठीक है, इस तरीके से ये कहना है, इस घन की सभी भुजाओं का योग कितना है, 48 दिया गया है। ठीक है, तो सभी भुजाएं कौन सी हैं, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये सब सारी भुजाएं कैसी हैं, घन की सभी एक लंबाई की होती है। ठीक है, तो कितने ए हो गए, कितनी भुजा होती है, 12 भुजा होती है। तो 12a बराबर कितना, 48। ठीक है, 12 से 12 कितना, 12 × 48, a बराबर कितना हुआ, 4। ठीक है, अब सवाल ये कह रहा है कि
इसका आयतन क्या कीजिए, ठीक है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका मतलब 1 का क्यूब बराबर कितना, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये 4 चक 16, 16 से 64, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है कि यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 गुना बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो इसका आयतन वास्तविक क्या है, ठीक है। इसका आयतन वास्तविक आयतन का कितना गुना होगा, ये पूछा गया है। तो एक घन की जो भुजा है कितना करते हैं, 3 गुना, पहले एक था, ठीक है, कितना कर दिया, 3 गुना, यानी 3a हो गया, ठीक है। पहले कितना था, a था, अब कितना हो गया, 3a। यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 गुना बढ़ा दी जाती है तो इसका आयतन वास्तविक आयतन का होगा, ठीक है। यानी कि इसका अगर आयतन देखिए एक ही हो जाएगा, इसका अगर 3a का करें क्यूब तो कितना हो जाएगा, 3 का 9 होती 27 a क्यूब, ठीक है। मतलब पहले कितना था, 3a, इसका कितना गुना होगा, ये 27 गुना हो गया, ठीक है। तो सवाल का जो आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि किसी घन की भुजाओं को आधा करने पर, किसी घन की भुजाओं को आधा करने पर उसका आयतन गुना कम हो जाएगा, मतलब कितना कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब किसी घन की भुजा a रही है, ठीक है, अब उसकी जो भुजा है कैसी कर दी, आधी कर दी, यानी कि a/2 कर दी। अब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा गया। यानी कि अगर इसका आयतन कितना हो, एक ही होगा, अगर इसका कर दें क्यूब कितना हो जाएगा, a/2 का वर्ग करें, 2 का वर्ग कितना, 8, यानी कितना हो जाएगा, 1/8, यानी 1 से कितना होगा, 1/8, ये कम हुआ है, ठीक है। तो कितना कम हो जाएगा, 1/8, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि यदि एक घन के किनारे को 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है तो आयतन 169 घन सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यदि एक घन के किनारे को 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है, यानी a था, कितना हो गया, a+1 हो गया, ठीक है। यदि एक घन के किनारे को 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है तो आयतन 169 घन सेंटीमीटर बढ़ जाता है, ठीक है। तो घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई, यानी क्या करना, एक ही वैल्यू निकाली, हम माने एक ही लंब भुजा कितनी है, a है, ठीक है, यानी कि लंबाई कितनी है, a है, ठीक है। पहले a थी, कितनी हो गई, 1+1, 1 बढ़ी, ठीक है। तो कितना बढ़ जा रहा है, सवाल के 169 घन सेंटीमीटर बढ़ जाता है, ठीक है। यानी कि a+1 का क्यूब, आयतन देखिए तो, ठीक है, और इसमें से क्या करें, बढ़ा देंगे a क्यूब, ठीक है, इस आयतन को इस आयतन में बढ़ा देंगे, ठीक है, बराबर 169, ठीक है। अब इस सवाल को सोल्व करेंगे, यानी इसका वर्ग करेंगे a क्यूब +1 का वर्ग 1 हो जाएगा, +3ab, यानी कि 3ab और a+1, ठीक है, और माइनस a क्यूब बराबर 169, ठीक है। यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है। इसका अंतर करेंगे, मल्टीपल तो आएगा 3a² + 3a, और 169 को इधर ले आए तो और ये घट जाएगा, तो माइनस के 168 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम 3 कॉमन लेकर रख लेंगे, क्या हो जाएगा, यानी a² + a -3 5 15 और 6 18 बराबर 0। मल्टीप्लाई करने पर कितना नहीं, 5 6, और घटाने पर सबका करने का आंसर 1, यानी कि 8 7 56, 8 - 7, यानी कि 8 प्लस और -7, ठीक है। यानी 8 7 आए तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस के 7, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, एक की वैल्यू 7 ली जाएगी, ठीक है। तो इस सवाल का जो आंसर है कितना हो जाएगा, 7 की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर एक ही वैल्यू पूछी गई, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि अब अगला सवाल कह रहा है कि यदि किसी घन के किनारे को 3 सेंटीमीटर से बढ़ाया जाता है तो उसका आयतन 657 सेंटीमीटर क्यों बढ़ जाएगा। घन के प्रत्येक किनारे की मूल लंबाई कितनी है, ठीक है।
तो यहाँ मूल लंबाई पूछ गई, ये सवाल और ये सवाल सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि पहले ए था, अब कितना a प्लस 3 हो गया, ठीक है। और मूल लंबाई हमने मान ली क्या a है, ठीक है। ए की वैल्यू निकालनी है और सवाल कह रहा है कितना हो जाता है 6 मतलब 657 सेंटीमीटर की हो जाता है, यानी a प्लस 3 की पावर 3 और माइनस a क्यूब बराबर 657, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो a का क्यूब और प्लस 3 का टोटल 27 और प्लस 3ab यानी कि 3 या 9a, ठीक है। अब कोष्टक में a प्लस 3 माइनस a क्यूब बराबर 657, ठीक है। यहाँ से ये कट जाएगा और इधर मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 9 27a, ठीक है। और ये इधर लेके आएंगे तो क्या घट जाएगा, ठीक है। तो माइनस के और साथ में से साथ के 0 बचेंगे, ठीक है। और 5 में से हम घटाएंगे 2 तो कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। 5 में से घटाएंगे तो 3 बचेगा, वही 630 बचा, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। यहाँ से 9 यहाँ पर कितना a और हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, यानी a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 9 7 70 बराबर 0, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने पर कितना चाहिए 70 आना चाहिए और घटाने पर कितना चाहिए 3, ठीक है। ठीक है, तो घटाने पर कितना आना चाहिए 30, 70 को हम कैसे लेंगे 35 गुणा 2 और 7 गुणा 5 गुणा 2, यानी घटाने पर 3 आना चाहिए, ठीक है। तो 7 10 माइनस हम क्या लिख सकते हैं a क्यूब प्लस 10 माइनस 7, ठीक है, a और माइनस बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा a यहाँ कितना a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ कितना बनेगा a कॉमन लिया जाएगा इसमें से और ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है, यानी 7। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो क्या है बराबर बनेगी प्लस 10 और माइनस 7, ठीक है, प्लस 10 माइनस 7, तो a की वैल्यू कौन सी हो जाएगी प्लस वाली 7, ठीक है। ये मतलब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा प्लस वाली जो है माइनस हो जाएगी और माइनस की प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो सवाल का आंसर क्या होगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि यदि एक घन के प्रत्येक कोण में 10% की वृद्धि की जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। एक घन के प्रत्येक कोण में 10% की वृद्धि की जाती है, ठीक है। एक ये घन है और घन के प्रत्येक कोण में 10% की वृद्धि की है, मतलब 100 से कितना और 110 हो गया, यानी 0 से 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 10 से कितना 11 हो गया, ठीक है। ये क्या है एक ही वैल्यू है, ठीक है, मतलब भुजा है, पहले भुजा 10 थी अब बढ़ गई 10%, मतलब 11 हो गई। सवाल कह रहा है कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, मतलब यानी कि टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 4a स्क्वायर होता है और ये भी 6a स्क्वायर है, तो ये 4 और 6 कट जाता है a स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी कि 10 का वर्ग करेंगे कितना है 100, इसका वर्ग करेंगे तो 121 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बढ़ जाएगा, सवाल कह रहा है 21% बढ़ जाएगा, ऑप्शन कौन सा होगा डी, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं, जिसमें दिया है कि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है जिसके मुख्य विकर्ण की लंबाई 16√3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर विकर्ण की जो लंबाई कितनी दी गई है 16√3, ठीक है। और ये क्या एक घन है, ठीक है, इस तरीके का घन है, ठीक है। अब इसमें एक विकर्ण की लंबाई दी गई है, ठीक है। तो विकर्ण सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ तक जो सबसे बड़ी भुजा है ये रखी है, ठीक है, इस कोने से लेकर इस कोने तक। अब इस विकर्ण की जो लंबाई है वो कितनी होती है √3a, ठीक है। अब इस सवाल में √3a की वैल्यू कितनी दी गई है 16√3, ठीक है, यानी कि बराबर किसके है ये 16√3 के,
तो √3 से √3 कट जाएगा, एक बार कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब पूछा क्या गया सवाल में कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया पूछा गया, ठीक है। यानी कि इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 6a², ठीक है, 6a²। ए का मतलब यहाँ वैल्यू कितनी 16 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 गुना 256, ठीक है। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 36 के 6 हासिल 3 और 6 पंजे 30 और 3 कितने हुए 33 के 3 हासिल 3, ठीक है। 6 दूनी 12 और 3 15। तो इस सवाल का आंसर है 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी कि बी, ठीक है। अगला सवाल है, कह रहा है कि किसी घन की सभी भुजाओं का योग 60 सेंटीमीटर है, तो उस सबसे बड़े छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जो घन में आ सकती है। सबसे बड़ी छड़ कौन सी, ये आ सकती है, ठीक है। इस घन के अंदर मतलब इस छड़ की लंबाई ज्ञात करनी है और सभी भुजाओं का योग 60 किया गया। कितनी भुजाएं होती हैं, इन सभी भुजाओं को जोड़ लिया जाए तो कितनी भुजाएं हो जाएंगी ये घन की, यानी कि 4 ये 4 वो, ठीक है। 4 दूनी 8 और 8 9 10 11 12, यानी कि 12, ठीक है, भुजा हो जाएगी 12। ए बराबर कितना दिया गया सवाल में 60, ठीक है। तो 12 पंजे 60, यानी कि ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। अब पूछा जाएगा सबसे बड़ी छड़ की लंबाई, यानी ए की वैल्यू कितनी है 5 है और सबसे बड़ी छड़ कितनी होती है a√3, ठीक है। तो ए की वैल्यू रखेंगे कितना 5√3, ठीक है। इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 5√3, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब अगला सवाल दिया गया है कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2904 सेंटीमीटर स्क्वायर है, घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया, मतलब टोटल सरफेस एरिया टीएस होता कितना है 6a², ठीक है। अब 6a² की वैल्यू कितनी है 2904, ठीक है, 2904। 6 से काटेंगे तो 6 चौक 24, ठीक है, 6 चौक 24, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ पर, यानी 5 बच जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। 6 9 54 ज़्यादा, 6 8 48, ठीक है, 6 8 48, तो यहाँ कितना बचेगा 2 और 6 चौक 24, ठीक है। यानी a² यानी a√484, ये कितने का हो जाता है 22 का, ठीक है। अब सवाल में पूछा क्या गया है कि घन का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब ये क्यों पूछा गया है यार, 22,000 क्यों करेंगे, कितना करेंगे हो जाएगा, यानी कि 484 22 का मल्टीप्लाई हुआ था तो 4 दूनी 8, पीछे क्या आ जाएगा 8, ठीक है, और 4, ठीक है, पीछे क्या आना है 8 आना है, और इसका जो क्यूब होता है कितना होता है 10 648 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, मतलब 22 का क्यूब। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है, कहा गया है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ मतलब टोटल सरफेस एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस घन के विकर्ण की लंबाई, ठीक है। तो यहाँ भी क्या पूछा गया विकर्ण की लंबाई, यानी कि टोटल सरफेस एरिया कितना दिया गया है, यानी कि टोटल सरफेस कितना होता है 6a² बराबर कितना है 600, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो a बराबर यहाँ से 6 से 6 कितना 100 बार, a रूट से बार करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। पूछा यहाँ कहा गया है विकर्ण की लंबाई पूछी है, ठीक है। विकर्ण कितना होता है a√3, ए की वैल्यू कितनी है 10, तो 10√3, इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया 726 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका आयतन क्या होगा, यानी कि ये भी 6a² दिया गया है, कितना है 726, ठीक है। तो 6 से काटेंगे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, यहाँ पे a² बराबर है, ठीक है, यानी कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, 11 का मतलब होता है 130। इसका आयतन पूछा गया, मतलब a क्यूब, ठीक है।
तो 11 का क्यूब बनेगा कितना हो जाएगा 1331। ठीक है, इस सवाल का आंसर हो जाएगा 1331, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल है कि यदि किसी घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी। यहाँ से भुजा की लंबाई पूछी गई है और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्र पूछा दिया गया है, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया दिया गया है। 4a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 144 है। ठीक है, यानी कि a स्क्वायर बराबर 4 कम 4 4 या 12 और 4 6 36। ठीक है, ए वाला कितना हो जाएगा 6। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ वाली भुजा की लंबाई पूछी गई है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात कितना दिया 64:27 दिया गया है, मतलब a क्यूब अपॉन a क्यूब, ये पहला घन है, ये दूसरा घन है। ठीक है, इनका जो आयतनों का अनुपात जो दिया गया कितना 64:27 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से भुजाओं का अनुपात निकाल देंगे, a1:a2 कितना हो जाएगा क्यूब। ये किसका क्यूब होता है 4 का, नीचे कितने का 3 का। ठीक है, उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा फिर 4 कितना हो जाएगा 3, भुजाओं का 4:3, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पर ओनली भुजाओं का अनुपात पूछा गया। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है। अगला सवाल है कि यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात 729:512 है तो उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। ठीक है, तो आयतनों का यानी कि पहला घन a1 क्यूब बटे a2 क्यूब। ठीक है, ये फर्स्ट घन, ये सेकंड घन, दोनों घनों का अनुपात कितना दिया गया 729/512। ठीक है, अगर यहाँ से देखें भुजाओं का अनुपात a1/a2, यानी कि ये हो जाएगा इस तरीके से क्यूब ऑफ 729/512, यानी कि ये कितने का होता है 9 का क्यूब होता है और ये कितने का होता है 8 का क्यूब। ठीक है, मतलब भुजाओं का बोल रहा है कि अनुपात। ठीक है, यह पूछा गया टोटल सरफेस एरिया का अनुपात, यानी कि TSA फर्स्ट और TSA 2। ठीक है, यानी 6a1 स्क्वायर अपॉन 6a2 स्क्वायर, 6 कट जाएगा। a1 की वैल्यू कितनी है 9 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 81, और a2 की वैल्यू कितनी है 8 का वर्ग कितने वर्ग करेंगे कितना है 64, यानी सवाल का जो आंसर है 81/64। ठीक है, यानी कि सवाल नंबर बी, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका 81/64, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है कि यदि किसी घन के किनारे को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में 488 सेंटीमीटर क्यूब की वृद्धि हो जाती है, तो घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है घन के किनारे की प्रत्येक लंबाई। ठीक है, यदि किसी घन के किनारे को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया है, पहले कितना था ए। ठीक है, ये घन है, ए कितना था ए, अब कितना बढ़ा दिया 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया। ठीक, पहले कितना था ए, अब कितना हो गया ए प्लस 2 सेंटीमीटर। उसके आयतन में कितनी वृद्धि हो रही है 488 की, मतलब a प्लस 2 का होल क्यूब माइनस a क्यूब बराबर 488। ठीक है, यहाँ जो आयतन में वृद्धि हुई है वो कितनी हुई 488। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, a का क्यूब प्लस 8 प्लस 3ab यानी कि 3 दूनी 6a और कोष्टक में a प्लस 2। ठीक है, माइनस a क्यूब बराबर 488। ठीक है, a क्यूब और a क्यूब कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6a स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12। ठीक है, 6 दूनी 12 a और ये इधर लेके आएगा 8 घटा कितना 480। ठीक है, माइनस 480 बराबर 0।
ठीक है। यहाँ से हम क्या करें, 6 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 6×2a माइनस 6×8 ठीक है। 6 अगर भाग दें तो 6×8 बराबर 0। अब मल्टीप्लाई करने पर 80 और सब्ट्रैक्ट करने पर 2 यानी कि 10 माइनस। यहाँ पर क्या है, 2 वैल्यू है 10 और 8 ठीक है, और घटाने पर ठीक है तो ए की जो वैल्यू क्या हो जाएंगे यानी कि 10 माइनस 8 ठीक है, इसमें से माइनस 8 है। अगर ए की जो वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगी, -10 प्लस 8 हो जाएगी। तो कौन सी वैल्यू संभव हो जाएगी, 8 ठीक है। तो इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, ए ऑप्शन ठीक है।